हेलो, ये सब क्या है? चाचा से मिलना जरूरी था? हाँ, प्यार करना होता तो तुमसे पूछता। शादी करनी है इसलिए बड़ों से पूछा। पहले वो पसंद करेंगे, फिर तुम्हें करने बोलेंगे, फिर तुम भी करने लगोगी। तुम तो उन्हें लाइक करते हो, पर वो तुम्हें लाइक नहीं करेंगे और मेरे साथ तो कभी भी टैग नहीं करेंगे। देखती जाओ, कल सुबह तुम्हारे बड़े चाचा से मिलूंगा, शाम को पापा को मना लूंगा और रात को तुम्हारे दादा से बात करके परसों तक तुम्हारे साथ मंगनी कर लूंगा, समझी? क्या कहा? अगले सोमवार मेरी एंगेजमेंट है? नहीं, शनिवार। अगले 10 दिन में तो हमारी शादी भी हो जाएगी। ये सब डिटेल्स तुम अपने स्टेटस पर डाल सकती हो, पर टुक टुक पे नहीं है। शादी मुबारक हो। एंजल आरना, कहाँ से आ गया ये फॉलोअर तेरे सिर? यूएस से आया है ये दीदी। सब सुन लिया क्या? देख भी लिया। हाँ। दीदी, जीजाजी कोई मामूली चीज नहीं है। ए, पागल है क्या? मेरी शादी नहीं हुई है अभी से। अगले 10 दिन में तो हो ही जाएगी ना। ऐसा उसे लगता है। ठीक है, देख लेंगे, प्रूफ भी मिल जाएगा। अगर उसे अमेरिका में कोई लड़की नहीं मिली तो उसे ऐसा क्यों लगता है कि वो राजमुंद्री में मुझसे शादी कर पाएगा? वो आपसे प्यार करता है, आपकी वीडियो देखकर फिदा हो गया आप पर। यानी कि क्रीम कलर लहंगे में जो स्लो मोशन वीडियो बनाया उसे पसंद आया होगा। बहुत, इसीलिए तो उसने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके टाइम खराब नहीं किया, बल्कि डुएट वीडियो रिक्वेस्ट डाल के सीधे यहाँ लैंड करके डायरेक्ट शादी के लिए हाथ मांग लिया। यानी कि वो सच में मुझसे प्यार करता है क्या? ये भी बताना पड़ेगा कि कितना प्यार करता है। बस दिखा दे, जल्दी से दिखा दे, टुक टुक की तरह। दादाजी, क्या आप सिंह ब्रदर्स के घर जा रहे हो? हाँ, वही जा रहा हूँ। पता नहीं वो आपको और कितना परेशान करेंगे। ओए, ये सिंह ब्रदर्स कौन है? अरे सर, बड़े लोग हैं, लोकल लिकर बिजनेस में सबसे बड़े। दोनों भाई जो कुछ भी करते हैं ना, परफेक्ट सिंह में करते हैं। पर दादाजी का उनसे क्या वास्ता है? तुम्हारे दादाजी हर इतवार तुम्हारी दादी की समाधि पर बिताना पसंद करते हैं। वो तुलसी में जाकर पानी डालते हैं, उनकी पसंद के फूल और मिठाई उनके लिए लेकर जाते हैं, उन्हें बताते हैं कि उनका पूरा हफ्ता कैसा रहा, चाहे हफ्ता कैसा भी रहा हो, लेकिन वहां जाकर उनके चेहरे पर चमक आ जाती है। पर अब इन सिंह ब्रदर्स की वजह से वो ये भी नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें इससे क्या परेशानी है? उन्होंने समाधि के आसपास की 6 एकड़ जमीन पर कब्जा कर लिया है, लोहे की तार लगा दी है, अब वो उन्हें समाधि पर नहीं जाने देते। हमने कहा था कि उन्हें समाधि तक जाने का रास्ता छोड़ दे, उन्होंने कहा वो तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक ये हिस्सा उन्हें नहीं बेच देते। जमीन बेचने के बाद उस रास्ते का वो क्या करेंगे? अरे चलना। आया दादा मैं। हर बार उनसे भीख मांगते हैं, हर बार का लफड़ा है ये। तुम फिर से आ गए रघु। समझ में नहीं आता कि तुम वहाँ अपनी बीवी के साथ ऐसा करते क्या हो, लेकिन तुम्हें देखने में बड़ा मजा आता है हमें। अच्छा तो ध्यान से सुनो, मजा तो हमें भी बहुत ज्यादा आता है। तुम बस उसे सीमेंट का ब्लॉक समझो और उसे धड़ाम से तोड़ दो, फिर तुम्हें उसका एक बढ़िया लेआउट मिल जाएगा और हर इतवार को उसके मजे लेना। उसमें एक फार्म हाउस बना लो। सिंह, देखो, मेरी हालत ठीक नहीं है। मैं ज्यादा दिनों के लिए जी नहीं पाऊंगा। प्लीज मुझे उसके साथ अपने बाकी दिन बिताने दो। ये क्या कह रहे हो सर? सच में? रघु रामैया जी, अब तक अगर हम लोग ये नहीं देख पाए कि आप इतने बीमार हैं, मतलब साफ है कि हम सिंह में नहीं हैं। आपको अभी साइड पे चलना चाहिए, पर पहले कागज साइन कर दो और ये जमीन हमें बेच दो, क्योंकि अगर आप मर गए तो आपका परिवार एक और सीमेंट का ब्लॉक वहाँ बना देगा, तो उस जगह की ब्यूटी तो खत्म ही हो जाएगी ना। कहो तो पेपर लाए। मेरा बजा। सिंह, सर, कोई हमारे तार काट रहा है। जो कोई रोकता है उसकी हड्डियां तोड़ देता है। कौन है वो? रघु रमैया का पोता। अरे ये क्या नॉनसेंस है? यहाँ तुम हमसे मीठी बातें कर रहे हो और वहाँ खुलेआम गुंडागर्दी करवा रहे हो। ए, इससे पहले कि हम वहाँ पर पहुँचकर अपनी गाड़ी का ब्रेक लगाएं, उसकी बॉडी हमें विदाउट सिंक वहाँ पड़ी हुई मिलनी चाहिए। नागराजू, उसे जाने दो।
हम हैं नागों के राजा। उससे कह दो कि अपनी बीन बजाना बंद करे, वरना वहां पर आकर उसे डस लेंगे। हाँ समझ गए, ये तो पूरा आउट सिंक है, इसको हम बाद में सिंक करेंगे। अच्छा ठीक है, चलो पकड़ो। हम दोनों को सिंक में मारना पड़ेगा। परफेक्ट, सिंक में मारना पड़ेगा। हाँ एक बार और। सॉरी, रास्ता उधर है। सरस्वती, इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे कितने बच्चे हैं। आखिर में वही काबिल बच्चे ने मुझे तुम तक पहुंचाया, जिसने साबित कर दिया कि मेरे खून में कोई कमी नहीं है। मेरे पोते ने। अरे, अगर इस उम्र में तुम घंटों तक बात ना करने की आदत बनाओगे तो बड़े होने पर जब कभी लड़ाई होगी तो तुम महीनों या सालों तक आपस में बात नहीं करोगे। हम उनसे नाराज भी हो सकते हैं जिनसे हम प्यार करते हैं। नाराजगी जैसे ही दूर होती है, प्यार दुगना हो जाता है, मगर दूरी नहीं होनी चाहिए। जब आप ये समझते हैं तो दादाजी से बात करना क्यों छोड़ा आपने? मैं आपके जिगरी दोस्त रघु रामैया का पोता हूं। जाओ तुम लोग खेलो। दादाजी ने मुझे यहाँ पर नहीं भेजा है, उन्हें तो कुछ भी पता नहीं है। मैं अपनी मर्जी से मिलने आया हूँ। आपका दोस्त मुझे, आपको, हम सबको किसी भी वक्त छोड़ के जा सकता है। वो ये बात आपको खुद बताना चाहते थे, लेकिन क्योंकि आपने उन्हें इसका मौका नहीं दिया, इसलिए मैं बताने आया हूँ। जिससे आप सालों से नाराज हैं, जिससे बात भी नहीं करना चाहते, वो अचानक अगर दुनिया से चला गया तो आप पछताते रहेंगे। सुरी, रखो। अरे, तूने ये कैसे सोचा कि तू मुझे अकेला छोड़कर चला जाएगा? क्यों रघु? तू आया तो ऐसा लग रहा है जैसे मौत भी छोटी हो गई है। मुझे लगा तुझे देखे बिना ही मर जाऊंगा। अरे, इसके जैसा पोता तेरे पास है तो भला किस दादा की इच्छा पूरी नहीं होगी? चल, मुझसे एक वादा कर। छोड़, जीने वालों से वादा लेना चाहिए। अरे, मरने वालों का क्या भरोसा, हम तो आज हैं कल नहीं। तेरे जिंदा रहते ही तुझसे पूरा करवाऊंगा। तू अपने पोते की शादी मेरी पोती से कर दे, समझ गया? दादाजी, आप लोग दो शरीर जरूर हैं, पर आत्मा एक ही है। लेकिन तेरा बेटा मान जाएगा क्या? अरे, वो मानेगा कैसे नहीं? अभी तक किसी को जायदाद नहीं दी है, सब कुछ मेरी मुट्ठी में है। मेरी उंगली पे नाचते हैं सब। अगर किसी ने मेरी बात नहीं मानी तो फिर चलो मैं क्या पापा ऐसे मार रहे हैं जैसे छोटा बच्चा हूँ। अरे,
कहा था ना, जब तक 50 का नहीं हो जाता ऐसे ही चलेगा। पापा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रघु रमैया के घर बेटी नहीं दूंगा। अगर उस दिन एम्बुलेंस आकर नहीं रुकी होती ना, तो आज आप जीवित नहीं होते। दिल का दौरा पड़ने पर एम्बुलेंस कहीं से अपने आप नहीं टपकती है, उसे भेजना पड़ता है, और वो इनके दोस्त ने भेजी थी। मुझे लगा ही था, वो अपने सूर्या को ऐसे नहीं छोड़ सकता। तुमने सुना मैंने क्या कहा? चलो मेरी पोती को बुलाओ, उसकी शादी इसके साथ करवाओ। भैया आप कुछ बोलते क्यों नहीं? ये सब क्या बातें चल रही हैं? शादी को लेकर लड़ाई हो रही है। क्या कहा? क्या सोच रहे हो तुम? शादी की बात है पापा, इसमें हमारी पसंद नहीं, उसे पसंद आना चाहिए। अरे नादान बच्चे, ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। मैं करती हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं करती, ये करता होगा। इससे क्या फर्क पड़ता है, हुआ तो प्यार ही ना। तो अब बस शादी के बारे में सोचो। अब शादी के बारे में सोचो, और नहीं तो क्या। ये क्या मतलब है? तुम ही थी ना जिसने एक कार्ड दिखाकर कहा था कि इसी से शादी करनी है। राम 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 राम। अरे अब क्या सारे काम हमें बिना बताए खुद ही करोगी? यानी कि आपको बताना जरूरी है क्या? क्या तुमने मुझे ये पहले नहीं बताया? अब ये भी क्या मैं आपको बताऊं? अभी तो कहा रिलेशनशिप में है, शादी करा दो। ससुर जी, इन दोनों ने चुपचाप रिश्ता तय कर लिया है, अब आप ही देखिए क्या करना है। ये तुम क्या बोल रही हो? मैं भी तो यहाँ पर खड़ा हूँ, बिना मुझे देखे पापा से बोल रही हो? आखिर मैं भी तो बाप हूँ। शाबाश श्रीनिवास, तू वाकई मेरा अच्छा बेटा मैंने है। क्या कह दिया पापा? अभी तो कहा मैं बाप हूँ और इनकी शादी देखना चाहता हूँ, तो देखो। हाँ? हाँ? कौन रोक रहा है? देखो देखो, अरे देखो ना। मैंने कब कहा? हाँ शायद कह दिया होगा मेरी तरह। ओह, तो फिर कह दिया होगा। अब तो शादी पक्की है, मेरी पोती के हाथ की कॉफी पीकर जाना, ठीक है? बिना प्लान किए तो मैं टुक टुक वीडियो भी नहीं बनाती, बिना चेक किए तो मैं इंस्टा स्टोरी भी नहीं डालती, तो बिना प्यार किया आखिर तुमसे शादी कैसे कर लूं? प्यार करने के लिए तुम्हें टुक टुक चाहिए? हाँ बताओ, एंजल लाना का लॉजिक गलत है क्या? देखो कभी कभार हम कोई वीडियो देखते हैं और हमें बहुत अच्छा लगता है, तो अपने आप हमारा हाथ लाइक बटन को टैप कर देता है। ये बिल्कुल वैसा ही है। अरे हाँ, हाँ। ऐसा तो मेरे साथ भी हुआ है। क्या वायरल किस्म की लड़की मिली है। तो वीडियो में उंगली से लाइक का बटन दबता है और प्यार में आंख से लाइक का बटन दब गया। अरे हाँ, उस दिन बाइक पर जब तुम मेरा पीछा कर रहे थे, मेरी आंखों ने तुम्हें टैप किया था ना? जोर से किया था। लेकिन मैं ना तुमसे बहुत नाराज हूँ। यही गुस्सा तो प्यार है। प्यार का पहला वर्जन गुस्सा है। मुझे मारने का मन करता है ना। गला दबा दूं तुम्हारा? चल हट लुच्ची। हाँ? ये सब शादी के बाद करेंगे। ये सब इसी के अंदर आता है। अच्छा बताओ, ये लव मैरिज है या अरेंज मैरिज? अब क्या जवाब दूं? ये लव कम अरेंज है। वही तो, तुम मुझसे लव करते हो और मैं तुमसे मैरिज कर रही हूँ, दोनों को मिला दो। लव कम अरेंज, am I right? करेक्ट। इस पगली के तो सारे स्क्रू क्या ढीले कह रहे हो? हैं। कुछ नहीं, सोच रहा हूँ तुम्हारा परिवार तो शादी के लिए मान गया है, पर अब मेरे पापा को कैसे मनाऊंगा? ओ मेरे पापा, वेयर आर यू? मैंने तुझे एक लड़की की फोटो भेजी थी शादी के लिए, तूने दूसरी लड़की की फोटो मुझे भेज दी, इसलिए मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ रहा था। देखिए पापा, मुझे ये लड़की पसंद है, उसका परिवार भी राजी है, लड़की भी राजी है। आप मानते हो तो मानो, मैं 10 दिन में शादी कर रहा हूँ। शादी? पहले दादा से कहो फोन पर आए। फोन दो। हाय। क्या पापा, ये आपका काम है? हाँ, आपने कहा होगा कि ये आपकी आखिरी इच्छा है। तुझे लगता है कि ये ऐसी किसी बात पर ध्यान देगा? अरे तू मेरी बात नहीं सुनता तो तेरा बेटा कहाँ से सुनेगा? अपने आखिरी दिनों में भी आप ऐसे परेशान कर रहे हो, आप ही इसके लिए जिम्मेदार हो। पापा, दादाजी पर कोई चिल्लाए मुझे पसंद नहीं। अगर आपको एतराज है तो आकर सगाई तोड़वा दो, नहीं तो शादी करने के बाद हम मियाँ बीवी आपको एयरपोर्ट लेने आएंगे। मैं देखता हूँ ये तेरी शादी कैसे होती है। अभी आऊंगा उधर और तोड़ दूंगा तेरी शादी। क्या यार, हम तो कब से सोच रहे हैं कि पापा की आखिरी विदाई कैसे करें, और तू सडनली कह रहा है कि मेरी शादी में आओ। मुझे ये सब नहीं पता। अगर आप लोग नहीं आए तो मैं शादी ही नहीं करूंगा। आप दादाजी को 2 हफ्ते दे सकते हैं, तो मुझे नहीं दे सकते क्या? यू हैव अ लॉजिक। ठीक है, हम लोग आते हैं। अगर सब लोग आ रहे हैं तो हम लोग भी जरूर आएंगे। हम जरूर आएंगे साई, पर हाँ केटरिंग हमारी होगी। जो दूसरों को दोगे वो हमें दे देना। चाचा भी यही कह रहे हैं। बोलिए ना। हाँ, तुम्हारी चाची बिल्कुल ठीक कह रही है। साई, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच, पर मुबारकबाद फोन पे नहीं चाहिए। आप सबको यहाँ आना ही होगा, समझे? ओके बाय। दादाजी, पूरा परिवार आ रहा है।